मैं डॉक्टर केसी पांडे, पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा। नेताजी का तिथि है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कि नेताजी से मेरे भावनात्मक रिश्ते रहे और नेताजी वास्तव में आज के युग के देवता थे। उनका राजनीतिक सरोकारों और सामाजिक सरोकारों से बहुत गहरा लगाव था। नेताजी युग दृष्टा के रूप में देखे जाते थे और नेताजी बहुत ही साधारण और मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा होने के बावजूद समाजवादी आंदोलन जो उन्होंने धार दिया, समाजवादी आंदोलन को जो उन्होंने विस्तार दिया, समाजवादी आंदोलन की जो रूपरेखा तय करके उन्होंने पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, वंचितों को, शोषितों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। आगे बढ़ाने मीन्स राजनीति की कतार में आगे बढ़ाने का कार्य नेताजी ने वंचितों को, शोषितों को, गरीबों को, पिछड़ों को, अकलियतों के लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य नेताजी ने किया। और नेताजी का योगदान आज की पीढ़ी हमेशा हमेशा याद करेगी। नेताजी वास्तव में जो गरीब थे, बहुत ही गरीब थे, जिनके कोई संरक्षा के अभिभावक नहीं थे, ऐसे लोगों के लिए नेताजी आगे बढ़ कर के उनका हाथ थामने का कार्य करते थे। और नेताजी जैसा व्यक्तित्व शताब्दियों में कहीं एक पैदा होता है। वो आज नेताजी जैसा व्यक्ति, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जैसा व्यक्ति आज भारतीय राजनीति में कोई नहीं है। एक शून्य है, उस शून्य की भरपाई असंभव सी लग रही है, क्योंकि उनके मन में जो गर्जमंद ज़रूरतमंद लोग थे, उनके प्रति जो पीड़ा रहती थी, उनके मदद करने की जो तड़प रहती थी, वो आज के नेताओं में कहीं नहीं दिखाई देती है। हम लोगों ने तो नेताजी के साथ 22 साल तक संघर्ष किया और नेताजी हर कार्यकर्ता को पुत्रवत स्नेह देते थे और इसीलिए कार्यकर्ता उनका हमेशा मुरीद रहता था। जो एक बार नेताजी से मिला, अमरजीत जी मैं आपको बताऊं, जो एक बार नेताजी से मिला वो नेताजी का हो गया। नेताजी को वो छोड़ नहीं आ पाया। फिर नेताजी से सदैव उसके दिल में बस गए। ये बहुत बड़ी क्वालिटी माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की थी, जो आज के नेताओं में कहीं कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। नेताजी ने उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और देखिए उस व्यक्ति की कितनी अच्छाइयाँ थीं कि नेताजी जब जब चुनाव हारे हैं तब तक चुनाव हारने से उन्होंने नया सबक लिया है और नया सबक लेकर समाजवादी पार्टी को बहुत मजबूत किया है, जो मजबूती और नेता नहीं कर पाते। हारने के बाद थक करके बैठ जाते हैं, लेकिन नेताजी थक के बैठते नहीं थे। नेताजी हारने के बाद प्रतिदिन अपने कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम देते थे और कहते थे इन जनहित के मुद्दों को लेकर के संघर्ष करो, जेल भरो, आंदोलन करो, जेल जाओ, गरीबों को न्याय दिलाओ। और नेताजी डॉक्टर लोहिया चौधरी चरण सिंह के सच्चे वारिस थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तो जो समाजवादी विचारक थे, उनके सिद्धांतों पर अगर कोई चलने वाला नेता इस देश में हुआ तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी हुए। इसीलिए इस देश में सिर्फ 2 ही नेता हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहते थे लोग, और उसके बाद आज़ाद भारत में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को नेताजी लोग कहा करते थे। हालांकि नेताजी के नक्शे कदम पर आगे बढ़ के कार्य करने का कार्य उनके पुत्र समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी को थोड़ा और खुले दिल का बनना पड़ेगा, हृदय विशाल करना पड़ेगा, क्योंकि समाजवाद शब्द जो है उसकी बड़ी व्यापकता है। समाजवाद को किसी जाति के, किसी संप्रदाय के दायरे में बात करके नहीं रखा जा सकता है।
सच्चाई है कि देश के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में वास्तव में समाजवादी विचारधारा के लोग ही, जिनके अंदर समाजवादी विचारधारा थी, वह लोग ही आगे बढ़ करके देश की आज़ादी की लड़ाई को धार दिए थे। नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब 3 बार मुख्यमंत्री रहे, तब भी हम लोग उनके बहुत निकट बैठ करके देखते थे कि उनके मन में आता था कि उत्तर प्रदेश के विकास को, उत्तर प्रदेश की बेहतरी को, उत्तर प्रदेश की तरक्की को, उत्तर प्रदेश की खुशहाली को, उत्तर प्रदेश की प्रगति को इस प्रकार बुलंदियों तक ले जाया जाए, नेताजी की सोच रहा था। और ऐसे नेता के प्रति जिनकी आज तीसरी पुण्यतिथि है, देश का और विशेषतः उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य रहा कि नेताजी को अभी और हम लोगों के बीच रहना चाहिए, लेकिन काल के गाल ने असमों को हम लोगों से छीन लिया। आज नेताजी के अंदर जो क्वालिटी थी, उस क्वालिटी के नाते अगर अमरजीत जी आप नेताजी से एक बार मिल लेते तो नेताजी के हमेशा के लिए आप मुरीद हो जाते। यह नेताजी के अंदर अच्छाई थी। आज का नेता नेताजी का दशांश भी नहीं बन पा रहा है कि दशांश ही बन पाए नेताजी का। नेताजी महान थे अपने आप में, और नेताजी इंसानियत के पुजारी थे। गरीबों में ज़्यादा ध्यान देते थे। हमारा अपना मानना है कि गरीब जो था, क्योंकि जो बहुत ही निचले तबके का है, जिसका अंत का व्यक्तित्व है, जिसका उदय होना है, उसके लिए नेताजी की सोच बहुत ज़्यादा है। अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, वह कैसे आगे बढ़े, इस पर नेताजी की सोच रहती थी। और उसको आगे बढ़ाने के लिए नेताजी, हमने तो अपनी आंखों से देखा है, ऐसे ऐसे लोगों को नेताजी उंगली पकड़ करके पार्लियामेंट में, असेंबली में पहुंचा दिए, मिनिस्टर बना दिए। जो साइकिल का पंचर बनाते थे, ऐसे लोग उत्तर प्रदेश में परिवहन मंत्री बन गए। तो साइकिल का पंचर बस स्टेशन पर खड़ा होकर के साइकिल का पंचर बनाते थे, ऐसे लोगों को नेताजी ने आगे बढ़ाने का कार्य किया। नेताजी ने जो कपड़ा धुलने वाला धोबी जिसको कहा जाता, रजक कहा जाता था, या जो मट्टी का बर्तन करने वाला प्रजापति कुम्हार जिसे कहा जाता है, उसको आगे बढ़ाने वाला काम किया। नेताजी के अंदर ये सोच रहती थी कि जो बड़े लोग हैं, संपन्न लोग हैं, उनके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन जो राजनीति से वंचित लोग हैं, राजनीति की अंतिम कतार में खड़े हैं, उनको राजनीति के पहले पायदान पर कैसे लाया जाए, यह नेताजी की सोच रहती थी। इस पर नेताजी काम करते थे। और हम तो नेताजी के 22 साल उनके साथ रहे। अमरजीत जी, नेताजी के अंदर यह भावना नहीं रहती थी कि ये छोटे हैं कि बड़े हैं। नेताजी हर छोटे कार्यकर्ता से परामर्श करते थे कि इससे भी कुछ अच्छी चीज़ हमको मिल जाए तो हम ग्रहण कर लें। छोटे व्यक्ति की बात सुनते थे और किसी का तिरस्कार नेताजी ने नहीं किया। अपने जीवन में हर व्यक्ति की उन्होंने मदद किया है। मैंने अपने सामने देखा, नेताजी समाजवादी पार्टी के कार्यालय में मीटिंग ले रहे थे, सत्ता में नहीं थे नेताजी, विपक्ष में थे उस वक्त। एक व्यक्ति बहुत पीछे बैठा था, खड़ा हो गया, सिक्योरिटी नेताजी की रोकने लगी बैठाने के लिए। नेताजी ने बोलने दो उसको। नेताजी से उस व्यक्ति ने कहा, सर हमारा लड़का अंतिम सांस मिल रहा है, पीजीआई में एडमिट कराए हूँ चंदा लेकर के, और हमारी सर मदद करिए, इस लड़का हमारा बच जाए। पूछा उन्हें, कहाँ निवास है तुम्हारा, कहाँ रहने वाले हो? उन्होंने कहा, मैं कुशीनगर का रहने वाला हूँ, जो पूर्वांचल बिहार के मटर पर बसा है। क्या नाम है तुम्हारा? कहा, हमारा नाम राम नरेश पासवान है। और मैं आपको बताऊं कि जगजीवन बाबू को नेताजी ने बुलाया, उन्होंने कहा इसको 5 लाख रुपया दीजिए सरकार। नेताजी विपक्ष में थे, 5 लाख रुपया उस व्यक्ति को दिलाया और अपनी गाड़ी से पीजीआई भेजवाया नेताजी ने। और व्यक्ति नेताजी की मदद से, नेताजी ने डॉक्टरों से कहा, डायरेक्टर से कहा, उसका बच्चा बच गया और नेताजी को बहुत दुआ और आशीर्वाद मिल गया। तो नेताजी के अंदर माना रहती थी, बड़ी मानवता थी नेताजी के अंदर। और नेताजी दोहरे चरित्र के व्यक्ति नहीं थे, जो कहना है वो आपके सामने कह देते थे। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनका टिकट अगर नेताजी ने काटा तो कहा कि तुम्हारा टिकट काट इसलिए रहा हूँ कि रिपोर्ट आई तुम क्षेत्र में जीत नहीं पाओगे और फला को जीतने दो, तुम फला की मदद करो, हाँ हमारी सरकार बनेगी तुम्हारा सम्मान बढ़ाऊंगा। मैं अपना उदाहरण आपको दूँ, अमरजीत जी 2012 में हमारे सुपुत्र अनूप पांडे की अवस्था मात्र 25 साल,
उन्होंने समाजवादी पार्टी का उनको कैंडिडेट बना दिया चौरी चौरा विधानसभा से, जो पहली बार सामान्य थी। और पूरी चौरी चौरा के समाजवादी पार्टी के नेता और जिले के बड़े बड़े समाजवादी पार्टी के नेताजी के पास गए। जो 25 साल का लड़का है डॉक्टर केसी पांडे का, वो क्या चुनाव लड़ेगा? उसका टिकट बदल दीजिए। नेताजी का लड़ेगा तो अनूप पांडे ही लड़ेगा, वो 5 ही वोट पाएगा, लेकिन लड़ेगा वही चुनाव। और नेताजी उनको लड़ाया। हालांकि स्थानीय नेताओं के षड्यंत्र के कारण, जिले के कुछ समाजवादी नेताओं के षड्यंत्र के कारण अनूप पांडे कुछ छोटे से चुनाव हार गए, लेकिन बहुत अच्छा संघर्ष किया, बहुत अच्छी फाइट दिया उन्होंने। तो हम लोग तो नेताजी के एक एक बातों को जो स्मरण करते हैं तो अमरजीत जी आँखों में आंसू आ जाते हैं। नेता ऐसा नेता बनना आज बहुत मुश्किल कार्य है। अब कोई ऐसा नेता धरती पर नहीं रह गया है। उनको धरती पुत्र इसीलिए कहा जाता था कि वह वास्तव में माटी से जुड़े हुए नेता थे। ऐसे व्यक्ति को अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ, सादर श्रद्धांजलि देता हूँ। भावपूर्ण और अश्रुपूरित श्रद्धांजलि उनके चरणों में समर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, नेताजी को अपने पास रख करके कुछ दिनों बाद फिर इस धरती पर भेज देना, क्योंकि ऐसे नेता को यहाँ रहना बहुत आवश्यक है, जो नेता आम जनता के दुख और दर्द को समझ सके, दुख और दर्द को बांट सके। ऐसे नेता की आवश्यकता है। और मैं कि आदरणीय अखिलेश जी, आप उस महान विचारक के, महान समाजी आंदोलन के अग्रदूत के सुपुत्र हैं, उनके नक्शे कदम पर चलिए। आप भी जो गरीब लोग हैं उनको अपने सीने से लगा